इट इज अ हीट रिक्वायर्ड, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, इट इज हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस। किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट एनर्जी की जरूरत पड़े, जो हीट की जरूरत पड़े, उसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इट इज इंडिकेटेड एज एच सी, एच सी से इंडिकेट करते हैं। और ये क्या होता है, इट इज हीट रिक्वायर्ड, इट इज डिफाइंड एज हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या फिर सिर्फ हीट कैपेसिटी। फॉर्मूला इसका ऐसा होगा, एच सी इज इक्वल टू क्यू बाई ए, सॉरी क्यू बाई डेल्टा टी, क्यू बाय डेल्टा टी। यहाँ पे देखना, दिस इज हीट रिक्वायर्ड, जो लिखा हुआ है दिस हीट रिक्वायर्ड, और ये जो है वो चेंज इन टेम्परेचर। मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं, उसके बाद डेफिनेशन इजी हो जाएगी। जैसे डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, मास नीचे जो लिखा होता है उसको बोल देते हैं पर यूनिट वॉल्यूम, जो डिनोमिनेटर में होता है उसे हम लोग पर करके बोल देते हैं। वैसे ही v इज इक्वल टू डी बाई टी, तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है, या फिर इन यूनिट टाइम। तो वैसे ही अगर हीट कैपेसिटी को डिफाइन कर रहा हूँ, जैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज हीट रिक्वायर्ड, हीट रिक्वायर्ड पर, देखो हीट रिक्वायर्ड यानी ऊपर वाला पार्ट हो गया, पर में क्या आएगा, नीचे वाला पार्ट, हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। इसे बोलते हैं हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा, हीट का फॉर्मूला होता है जूल, आई मीन यूनिट होता है जूल पर टेम्परेचर के लिए क्या होगा, इट इज डिग्री सेल्सियस, जूल पर डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, जूल पर केल्विन लिखेंगे, या जूल पर केल्विन माइनस 273, या फिर जूल पर केल्विन प्लस 273, क्या लिखेंगे बताओ। जूल पर डिग्री सेल्सियस, दैट इज फॉर, दैट इज इन टर्म्स ऑफ, यस दृष्णा सही है, इट विल बी जूल पर केल्विन। क्यों, डिग्री सेल्सियस और केल्विन तो सेम नहीं होते, क्यों लिखा है ऐसा हम लोगों ने, यस लास्ट टाइम देखा था, बोलो भाई क्या आएगा, चेंज इन टेम्परेचर इज सेम, सही है वेदांशी, कृष्णा करेक्ट आंसर। चेंज इन टेम्परेचर है यहाँ पे, इसलिए ये दोनों सेम होंगे, ठीक है, जूल पर डिग्री सेल्सियस बोलो या फिर जूल पर केल्विन बोलो, बोथ आर वन एंड द सेम थिंग। ओके, इसका यूनिट सर डायमेंशनल फॉर्मूला देख लेते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला ऐसा होगा, इट विल बी m1l2 T-2, दैट इज फॉर जूल, और टेम्परेचर के लिए होता है केल्विन, इसे लेंगे K-1। दिस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब देखते हैं स्पेसिफिक हीट, इसमें कैपेसिटी नहीं है, सिर्फ स्पेसिफिक हीट है। स्पेसिफिक हीट इज जनरली इंडिकेटेड एज एस या तो फिर सी। इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल है एस से इंडिकेट कर दे या फिर सी से इंडिकेट कर दे। आप लोगों ने शायद ये वाला फॉर्मूला देखा होगा कभी, कि Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा या फिर एम सी डेल्टा टी। ये देखा है फॉर्मूला कभी आप लोगों ने 9th या 10th स्टैंडर्ड में, फॉर्मूला नहीं देखा है, कोई बात नहीं, आज पढ़ लेंगे इसके बारे में। तो सिंबल है इसका एस या फिर सी। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, सी, जैसे मैं सी लिखता हूँ, मुझे सी लिखने में मजा आता है। सी इज इक्वल टू हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, ठीक है। सी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय एम डेल्टा टी इज अ फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक हीट। डिफाइन कैसे करेंगे इसे, तो देखो जो न्यूमरेटर में होता है वो पहले लिखना है, यहाँ पे हीट रिक्वायर्ड, ऊपर न्यूमरेटर में हीट रिक्वायर्ड, फिर पर यूनिट मास फॉर पर, दो दो चीजें ना, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर।
इसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। ओके, हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, इसे बोलते हैं स्पेसिफिक। दूसरी डेफिनेशन ये भी है, और वी कैन राइट हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर of a body having unit mass by 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन। ठीक है, बस चेंज है तो फिर वही रहेगा। तो ये दोनों डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं। इसका यूनिट क्या होगा? इट्स यूनिट इज जूल पर केजी केल्विन। इट्स यूनिट इज जूल यूनिट इज जूल पर केजी केल्विन या फिर कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जूल और कैलोरी दोनों ही these आर द यूनिट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 में हम लोगों ने पढ़ा हुआ। लिखो ये जल्दी से, then raise your hand। yes, its dimensional formula will be df। देखो जो इसमें लिखा हुआ है वैसा ही लिखना है, बट नीचे डिवाइडेड बाय केजी कर देना। इमेजिन इस ये वाला डायमेंशनल फॉर्मूला, इसको अगर मैं मास के साथ डिवाइड कर देता, यानी मास निकल जाएगा, बाकी जो बचा वो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा। लिखा होगा भी L2T-2 K-1 L2T-2 K-1। This will be the dimensional formula of specific heat। ओके, Q by M delta T कैसे आया देखो, it is a heat required to raise the temperature of 1 gram of a substance या 1 kg of a substance by 1 degree Celsius। इसीलिए फिर आएगा ये Q by M delta T। So heat capacity per unit mass is also called specific heat। कैसे हुआ देखो, C is equal to Q by M delta T। Q by delta T तो होता है HC। ठीक है, इसको देखेंगे तो पता चलेगा इट इज HC, इसीलिए हो जाएगा HC by M। ठीक है, हाँ हीट कैपेसिटी जो है, सी ये एग्जांपल देके बताता हूँ हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक एग्जैक्टली क्या होगा। इमेजिन आप सी के पास खड़े हो, ठीक है, इफ यू आर स्टैंडिंग नियर अ सी, बीच पे खड़े हो। अभी तो ऐसा इमेजिन नहीं कर सकते, जा नहीं पाओगे आप लोग अभी। कोई गया बीच पे जाके आया? तो दिस इज सपोज सी। ओके, और अगर आप खड़े हो इधर नियर द बीच, या दिया जाके आई वो मुझे पता है। चलो भाई, अगर ये बीच पे खड़े हैं हम लोग एंड बीच का टेम्परेचर, सी इमेजिन जैसे ये सी का टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नहीं कुछ अच्छा ही रखते हैं, कैलकुलेट कर सके वैसा रखते हैं। हमारा क्या जाता है, ये 20 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ये सी का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, और हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, गर्म, ग्लोव्स पहन के रखा है हम लोगों ने, उसका टेम्परेचर है 180 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर मैं रॉड को इस पानी के अंदर डाल दूं तो बताओ रिजल्टेंट टेम्परेचर क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक विल बी द रिजल्टेंट टेम्परेचर? 180 डिग्री सेल्सियस रॉड का टेम्परेचर है, 20 डिग्री सेल्सियस सी वाटर का टेम्परेचर है, तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट टेम्परेचर? यस, तो कुछ लोगों ने बताया है इट इज 160 डिग्री सेल्सियस, और कुछ बार आंसर बता दो भाई बाकी लोग भी। चलो मान लेते हैं, मान लेते हैं
ओके, बाकी 160 वाले आंसर आ रहे हैं ज्यादा। चलो भाई, फिर 200 का भी एक आंसर आया है। और कोई भी आंसर बता दो कुछ भी। जैसे मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, बीच पे खड़े हो आप, ठीक है, आपके हाथ में रॉड है जिसका टेम्परेचर है 180 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, रॉड का टेम्परेचर है 80, पानी का टेम्परेचर है 20। रॉड को पानी के अंदर डाल दो, बताओ व्हाट इज द रिजल्टेंट टेम्परेचर ऑफ रॉड एंड वाटर। तो आंसर्स यहाँ पे टाई हो रही है, 160, 200 और फिर से भी एक 100 भी आंसर आ गया है। और कोई लोग भी बता दो, सोचो, थोड़ा दिमाग पे जोर दो, प्रैक्टिकली सोचो तो समझ में आएगा, ठीक है। इफ यू थिंक प्रैक्टिकली, ठीक है, थियोरेटिकली कुछ भी मत सोचो, प्रैक्टिकली सोचो कितना टेम्परेचर होगा। 160 भी एक जन का आंसर आ रहा है, एक जन का आंसर 200 आ रहा है, 100 आ रहा है, 160 आ रहा है। चलो अभी सब लोग आंसर दो, सोचो, प्रैक्टिकली सोचो। यस, एक आंसर सही आया अभी, अंश गुप्ता, यानी मुस्कान। आनल ऑल्सो करेक्ट आंसर। यस तानिया, सेम लिखा है, सेम यानी किसका टेम्परेचर होगा। सो आनल और मुस्कान करेक्ट आंसर है, तानिया ऑल्सो करेक्ट आंसर। अभी कुछ प्रैक्टिकली सोच रहे हो, बाकी लोग भी प्रैक्टिकली सोचो। रॉड रॉड का टेम्परेचर है 180 डिग्री सेल्सियस, 180 डिग्री सेल्सियस वाला रॉड पानी के अंदर डाल दे। अगर मान लो, इस बाकी जो लोग इमेजिन करें उस हिसाब से, अगर टेम्परेचर हो जाता 180 प्लस 20 कितना होगा, 200 का आधा 100, या तो फिर 200 दोनों को ऐड करके, या फिर दोनों को माइनस करके 160। तो टेररिस्ट लोग क्या करते, एक रॉड लेते जिसका टेम्परेचर 180 डिग्री करके सी वाटर में डाल देते, सी वाटर का टेम्परेचर 100, 200 या 160 कुछ भी करो, ये सब वेपर बन के उड़ जाता, एक ही झटके में दरिया पूरा गायब, ठीक है, बीच बीच सब कुछ गायब हो जाता एक ही झटके में। तो दिस थिंग इज नॉट पॉसिबल, ओके। इसीलिए क्या होगा, ये वाली कंडीशन में रॉड अगर पानी के अंदर डालते हैं, ओके, तो सी इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि वो सी का टेम्परेचर देखो 20 से हम लोग बढ़ा नहीं सकते, ओके, वी कैन नॉट इवन डू 20.1, ओके, 20.1 भी करना हो अगर, तो इट विल रिक्वायर लॉट एंड लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। तो यहाँ पे अगर ये इसको रॉड को डाल देंगे तो उल्टा होगा क्या, रॉड का टेम्परेचर नियरली सी वाटर के टेम्परेचर के जितना हो जाएगा, ठीक है, रॉड का टेम्परेचर सी के जितना हो जाएगा, सी का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, बिकॉज सी इज वेरी वेरी, इट्स ए वेरी हैवी मास, इसके पास क्या ज्यादा है, बहुत ही मास ज्यादा है इधर, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी वाटर का टेम्परेचर बढ़ाना हो तो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मास, समझ में आ रहा है। सी वाटर का टेम्परेचर बढ़ाना हो, इट विल डिपेंड ऑन मास, जितना मास ज्यादा होगा उतना ही हीट एनर्जी ज्यादा जरूरत पड़ती है, ओके। सो दैट्स व्हाई वी कैन राइट, जो हीट एनर्जी की जरूरत पड़ती है Q, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर, सॉरी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है, वो मास पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा मास होगा उतनी हीट एनर्जी ज्यादा चाहिए हमको। और दूसरा ये तो ऑब्वियस सी बात है, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टेम्परेचर के डिफरेंस पे भी डिपेंड करेगा, इसीलिए क्या हो जाता है, Q इज प्रोपोर्शनल टू m डेल्टा T। इफ यू रिमूव प्रोपोर्शनलिटी साइन, हम लोग एक कांस्टेंट रखना पड़ता है, उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, Cm डेल्टा T, वेयर C इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट, इसीलिए हो जाता है C इज इक्वल टू Q बाय m डेल्टा T, ओके। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्पेसिफिक हीट। वैसे हीट कैपेसिटी जो होती है, देखो अगर मान लेते हैं कि वंस अगेन ये वाला केस में आप लोग सी के पास खड़े हो, सी का टेम्परेचर है 120 डिग्री सेल्सियस। अब अगर इसमें से इफ यू टेक अ बकेट ऑफ वाटर, यहाँ पे पानी का बकेट रख दिया, ठीक है, इसमें अगर आप लोग वो रॉड डाल दो, ठीक है, पानी का बकेट बहुत ही छोटा है, ठीक है, इसमें अगर ये वाला रॉड हम लोग रख देते हैं, ये रॉड को ये बकेट के अंदर रख देते हैं, तो इन दैट केस क्या होगा, सो द टेम्परेचर विल नॉट रिमेन 20, ठीक है, वो थोड़ा बहुत सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होगा, यानी वो 180 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस, तो समवेयर द टेम्परेचर विल रिमेन बिटवीन। एग्जैक्टली अभी नहीं बता सकते बिकॉज रॉड कौन से मटेरियल का बना है उनको नहीं पता है,
but we can say the answer will remain from 180 to 20. ठीक है, 20 और 180 के बीच में रहेगा टेम्परेचर. ओके, इट विल बी ग्रेटर देन 20 बट लेस देन 180 डिग्री सेल्सियस. यस, यहाँ पे सी कांस्टेंट है, याद रखना. हाँ, यहाँ पे जो सी है, सी इज द स्पेसिफिक हीट एंड द स्पेसिफिक हीट इज कांस्टेंट. ये वाला जो है ना सी हम लोगों ने रखा, दैट इज कांस्टेंट. ओके, तो ये वाला केस ले ले, इफ यू टेक अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम सी, या फिर पूरा सी ले ले, इन दोनों में कॉमन क्या होगा? द कॉमन थिंग इज दोनों का टाइप ऑफ मटेरियल. ठीक है, सी वाटर बकेट में ले लो या फिर सी वाटर को ऐसे ही रख दो, इन बोथ द केसेस द टाइप ऑफ मटेरियल विल रिमेन सेम. और जो टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है उसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट. ओके, कैसे पता चला सी कांस्टेंट है? ओके, हम लोग कुछ और कांस्टेंट भी नाम बोल सकते हैं, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है. क्यू प्रोपोर्शनल टू एम बोल देते हैं, क्यू प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी बोल सकते हैं. ओके, तो Q proportional to E is equal to Km delta T लिख देते हैं, where K is a constant. ओके, और ये कांस्टेंट हो गया K is equal to Q by M delta T. अब ये बहुत सारे कांस्टेंट हो गए फिजिक्स में K ऊपर से, इसलिए K की जगह यहाँ पे C कर दिया. कोई ऐसा स्पेसिफिक रीजन नहीं है दैट K ही लिखना है या फिर C लिखना है. ठीक है, वी कैन राइट S ऑल्सो. ठीक है, बट वो चीज कांस्टेंट रहेगी इवन इफ यू चेंज द टेम्परेचर. हीट एनर्जी देने से अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो ये वाली चीज तो कांस्टेंट रहेगी. डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ मटेरियल. इसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट. और हीट कैपेसिटी का तो देखो, हीट कैपेसिटी में हम लोग मास को नहीं लेते. दिख रहा है, देखो यहाँ पे मास है ही नहीं. हीट कैपेसिटी में मास बिल्कुल भी नहीं है. ये रहा, इट इज नॉट कैलकुलेटेड पर यूनिट मास, इट इज जस्ट क्यू बाय डेल्टा टी. So Q by delta T for both the cases. देखो अभी एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको. यस, सो अभी समझते हैं हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल. जैसे सी वाटर है, सी वाटर का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस. इसका टेम्परेचर 20 से 21 कर देते हैं. मास के सामने देख ही नहीं रहे, सीधा 20 से 21. सो 20 से 21 करने के लिए हमको कुछ हीट एनर्जी देनी पड़ेगी. हम नहीं दे सकते, ये तो भाई सन ही दे सकता है. सन से एनर्जी आएगी. एज ए रिजल्ट टेम्परेचर कितना बढ़ा? 20 से 21 डिग्री सेल्सियस तक. एट दैट टाइम जो हीट की जरूरत पड़ेगी उसे बोलेंगे हीट कैपेसिटी. तो हीट कैपेसिटी क्या होगी? इज द ओवरऑल हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर. ओके, हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर. ओके, यस, क्वेश्चन ये है कि भाई C इज इक्वल टू क्यू बाय, अरे C वही है ना, देखो M और डेल्टा T जो है वो नीचे चला जाएगा तो ऐसे ही हो जाएगा ना फॉर्मूला. Q प्रोपोर्शनल टू M डेल्टा T है, ये डाउट करा रहा हूँ किसी का. Q प्रोपोर्शनल टू M डेल्टा T है. इफ यू रिमूव प्रोपोर्शनलिटी साइन, एक कांस्टेंट रखेंगे, तो कांस्टेंट है C M डेल्टा T. ये C बोलो, K बोलो या कुछ भी बोलो, एक कांस्टेंट ही रहेगा बिकॉज हम लोगों ने प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के लेके आए. तब ये जो C का वैल्यू होगा इट विल बी Q बाय M डेल्टा T. यहाँ पे तो डेल्टा T तो था ही ना, because heat was required to change in the temperature. Okay, चलो भाई आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पे सन से हीट आएगी और हीट की वजह से टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ. therefore that heat is called heat capacity. तो क्वेश्चन इज, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए, अब तो ये बहुत पुराने क्वेश्चन हो गए. पहले नीट जेडब्ल्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछते थे, बट फिर भी मैं अभी भी आपको पूछूंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. कंसीडर अ सी, पूरा सी, एंड सी वाटर इन बकेट. सी वाटर इन बकेट, नहीं, थोड़ा सा क्वांटिटी ले लेते हैं. ठीक है, इन दोनों में से किसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी? हीट कैपेसिटी, ऑप्शन ए पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं, और ऑप्शन बी
किसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी, ए की या बी की? सोच के आंसर देना। हीट कैपेसिटी का मीनिंग क्या होगा? हीट कैपेसिटी का मीनिंग समझ लेना, टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट एनर्जी की जरूरत पड़े उसकी बात चल रही है। सोच के आंसर देना। यस मुस्कान करेक्ट आंसर है। दिया करेक्ट आंसर, वेदांशी करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन ही ऐसा है जिससे एग्जैक्ट पता चलेगा व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट। देखो हीट कैपेसिटी क्या होती है? इट इज हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। यानी बकेट वाला पानी इमेजिन करो और सी वाला इमेजिन करो, दोनों का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना हो, किसको ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी? अब आंसर सही आ रहा है, आदरे करेक्ट आंसर। दिव्य ऑल्सो करेक्ट आंसर, तानिया करेक्ट आंसर, रिदम करेक्ट। सोचो थोड़ा। सी है, दरिया का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए ज्यादा हीट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी या बकेट ऑफ वाटर में ज्यादा जरूरत पड़ेगी? कृष्णा करेक्ट, वेनिशा करेक्ट। ये आंसर कौन नहीं दिया? मोनिश का आंसर नहीं दे रही आज। यस, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, सी वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना हो तो वी विल नीड अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी। ओके, अब बात करते हैं स्पेसिफिक हीट की। स्पेसिफिक हीट क्या होगा बताओ? स्पेसिफिक हीट किसकी ज्यादा होगी? ए की, यानी सी ए ग्रेटर देन सी बी, या सी ए लेस देन सी बी, या सी ए इज इक्वल टू सी बी? ऑप्शन 1 2 3 बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा? 1 2 3 लिख के बताओ, किसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी या कम होगी या इक्वल होगी? सोच के आंसर देना। स्पेसिफिक हीट यानी क्या होगा? पर यूनिट मास द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। पर यूनिट मास, इमेजिन करो दरिया पूरा भले ही ले लेते हैं, हीट एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए, सामने मास भी बहुत ज्यादा है। आनल करेक्ट आंसर। एक करेक्ट आंसर आया अभी तक, बाकी लोगों का गलत है। दिया करेक्ट आंसर। देखो स्पेसिफिक हीट क्या होती है? इट इज हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। सी वाटर ले ले बकेट में, या फिर पूरा सी ले ले। देखो इफ यू कंपेयर दोस टू, क्यू दोनों के केस में कौन से सी में बहुत ज्यादा चाहिए ना? फॉर सी क्यू की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, तो सामने क्यू मास भी बहुत ज्यादा होता है ना। एंड फॉर बकेट, बकेट की बात करते हैं तो क्यू बहुत कम होता है, तो सामने मास भी बहुत कम होता है। तो एज ए रिजल्ट ये वाली जो वैल्यू होगी दैट विल रिमेन। यस आदरे करेक्ट आंसर। दिव्य करेक्ट, वेनिशा करेक्ट। क्या होगा? देखो सी का हीट एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए होती है, तो सामने मास भी बहुत ज्यादा होता है, तो इन दोनों का रेशियो अगर फाइंड करते हैं और इन दोनों का रेशियो फाइंड करते हैं दैट विल रिमेन कांस्टेंट। इसीलिए बताया था ना सी क्या होता है। देखो याद रखना, सी जो है वो कांस्टेंट है, इट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ गिवन टाइप ऑफ मटेरियल। तो ये जो इसमें आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्शन 3। ओके, दोनों की स्पेसिफिक हीट सेम होगी, हीट कैपेसिटी अलग, स्पेसिफिक हीट सेम। ओके, तो सी वाटर एंड बकेट ऑफ दैट वाटर अगर ले लेते हैं, फिर से बता देता हूं। देखो हीट कैपेसिटी यहाँ पे ज्यादा, तो सामने मास भी बहुत ज्यादा है सी के लिए। एंड इफ यू टॉक अबाउट बकेट ऑफ वाटर, ब्लू में बता रहा हूँ, क्यों कम होता है तो उसके सामने मास भी कम होता है। तो अगर रेशियो फाइंड करें तो दोनों का रेशियो सेम आ जाएगा। ओके, इसीलिए बोला जाता है स्पेसिफिक हीट जो होती है
बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। सब उड़ा देता हूँ। स्पेसिफिक हीट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ मटेरियल। स्पेसिफिक हीट टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। ओके, वेयर एज हीट कैपेसिटी जो है doesn't depend only on type of material। ठीक है, सो ये लिख लेना, एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट डाउन एंड देन रेज योर हैंड। वंस अगेन, ये कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर के अंदर गैस भरा हुआ है। कितना गैस भरा हुआ है? 1 मोल ऑफ गैस। 1 मोल ऑफ गैस का इनिशियल टेम्परेचर था 27, फिर हम लोगों ने नीचे से हीट एनर्जी दे दी एंड ड्यू टू द हीट एनर्जी टेम्परेचर हो जाता है 28। तो हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, इसका टेम्परेचर ऑफ 1 mole of gas by 1 degree Celsius is called molar specific heat। तो मैं डेफिनेशन लिखा देता हूं। मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होता है? इट इज हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 mole of gas by 1 degree Celsius या 1 Kelvin, ठीक है, दोनों ही चलेगा बिकॉज चेंज इन टेम्परेचर है। हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 mole of gas by 1 degree Celsius इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट। इसका इक्वेशन क्या होगा? इसको भी इंडिकेट सी से ही किया जाता है। जैसे स्पेसिफिक हीट का सिंबल सी, इसका भी सिंबल है सी। उसमें क्या था? हीट रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे हीट रिक्वायर्ड, पता है उसमें मास और डेल्टा टी था, याद है? वहां पे क्या था? इट वाज मास एंड डेल्टा टी। यहाँ पे मास की जगह होगा नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे क्या लिखने की, राइट, म्यू। केमिस्ट्री में आप लोग लिखते हो ना, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, वेयर एन इज कॉल्ड नंबर ऑफ मोल्स। फिजिक्स में हम लोग बोलेंगे पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी, वेयर म्यू इज कॉल्ड नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो एन बोलो या म्यू बोलो, दोनों एक ही बात होगी। हम लोग एन क्यों नहीं बोलते? बिकॉज हमारे यहाँ पे एन का एक और मीनिंग भी होता है, इट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम आएगा काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस में। एन का कुछ और मीनिंग भी होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एन यूज नहीं करते, वी आर यूजिंग म्यू। बट अगर आप लोग फिर भी एन यूज करते हो तो आपको मेंशन करना पड़ेगा फिजिक्स का पेपर लिखते वक्त, व्हाट इज एन। एन क्या होगा? इट विल बी नंबर ऑफ मोल्स इफ यू आर राइटिंग इट दैट वे। तो फिर म्यू आर टी लिखो तो सबसे बेस्ट रहेगा। तो पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी के हिसाब से म्यू होता है नंबर ऑफ मोल्स, तो वैसे यहाँ पे C इज इक्वल टू क्यू बाय म्यू डेल्टा टी, वेयर ये क्या होगा? देखो, इट इज हीट रिक्वायर्ड, ये क्या होगा? इट इज हीट required to raise the temperature of 1 mole of gas by 1 डिग्री सेल्सियस। जो नीचे होता है ना डिनोमिनेटर में, उसे हम लोग हमेशा 1 यूनिट ले लेते हैं, इसलिए डेफिनेशन बन गया मोलर स्पेसिफिक हीट का। तो क्यू सी इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाय म्यू डेल्टा टी, यानी 1 मोल गैस। इमेजिन करना, इमेजिन आपके घर का प्रेशर कुकर, उसके अंदर आप लोगों ने 1 मोल ऑफ गैस भर दिया, और वो 1 मोल ऑफ गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आप लोगों ने गैस स्टोव चालू कर दिया। तो अदानी वाले आपको कुछ बिल भेजेंगे कि भी आपने इतनी एनर्जी कंज्यूम की, तो वो जो एनर्जी आएगी दैट विल बी दैट क्यू। ठीक है, और अगर वो 1 मोल गैस था और टेम्परेचर भी 1, तो ये दोनों 1 1 हो गए, तो जो क्यू होगा वही हो जाएगा सी। ओके, तो प्रेशर कुकर में 1 मोल गैस भरना है आप लोगों को, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है, तब जो हीट की जरूरत पड़ेगी उसे बोलेंगे उस गैस की मोलर स्पेसिफिक हीट। अब प्रेशर कुकर में आप लोग वो गैस को गर्म करते हो, तो बताओ क्या चीज कांस्टेंट रहेगी?
वो सीटी बंद रखनी है, ठीक है। ऊपर जो सीटी बचती है ना, वो सीटी नहीं है हमारे लिए, वो सब कुछ पैक है पूरा का पूरा। तो प्रेशर कुकर अगर सीटी को बंद कर दे, तो ऐसा करना मत कभी भी घर पे। अगर सीटी बंद करके टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, बोलो क्या चीज कांस्टेंट रहेगी, प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर? पीवीटी, तीन ऑप्शन दे रहा हूं, पीवीटी क्या कांस्टेंट होगा? प्रेशर कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा? यस आनल, करेक्ट आंसर है। डीवी आल्सो करेक्ट आंसर। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, प्रेशर कुकर के अंदर आप लोगों ने गैस भर दिया, आप लोग को भरने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये जो हवा होती है वो वाला गैस होता ही है उसके अंदर। तो प्रेशर कुकर के अंदर गैस भरा हुआ है, कुकर की सीटी आप लोग ऊपर से सब कुछ टाइट कर देते हो। इन दैट केस अगर जो नीचे से वो गैस स्टोव चालू कर दे, तो बताओ क्या कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर? पी, वी या टी? वेदांशी करेक्ट आंसर, मुस्कान करेक्ट आंसर। जिनको लग रहा है प्रेशर कांस्टेंट होगा उनको बता देता हूं, अगर मान लो प्रेशर कुकर में प्रेशर कांस्टेंट होता तो सीटी ऊपर नहीं होती। समझ में आ रहा है? सीटी जो कुकर की ऊपर होती है ना, वो किस लिए होती है? इन ऑर्डर टू रिलीज द प्रेशर। अगर सीटी ऊपर नहीं हो रही है घर पे, तो समझ लेना कि कुकर ब्लास्ट हो सकता है। ओके, बिकॉज उसके अंदर बहुत सारा प्रेशर बनता है, यानी प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा। यस, वेनिशा, आद्रे, जानवी, मोनिशका करेक्ट आंसर है। बाकी लोग भी बताओ। दिया करेक्ट आंसर। तो प्रेशर कुकर में अगर वो सीटी वाला पार्ट चॉकअप हो जाए, दैट केस क्या कांस्टेंट रहेगा? वॉल्यूम। क्या कांस्टेंट होगा? वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इफ वी रिमेन्स कांस्टेंट। प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं, इसीलिए टेम्परेचर को बढ़ाने से, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, इसीलिए उसको प्रेशर कुकर बोलते हैं। ओके, प्रेशर कुकर क्यों? बिकॉज वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो प्रेशर को कांस्टेंट रख के अगर मैं हीट एनर्जी देता हूं, तब जो स्पेसिफिक हीट होगी उसे बोलेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, उसे इंडिकेट करते हैं सीपी से। तो ये क्या होता है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इट इज इंडिकेटेड एज सीपी। सेम है, क्या होता है? इट इज हीट रिक्वायर्ड टू रेज the temperature of 1 mole of gas, 1 mole of gas by 1 degree Celsius at constant pressure। यानी यही चीज लिखनी है, बट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड, पूरा नहीं लिखूंगा मैं, लिख देता हूँ सीपी। सीपी का मतलब क्या होगा? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। इसका फॉर्मूला ऐसा होगा, सी विल बी, सीपी विल बी, फॉर्मूला में सेम ही होगा और कुछ नहीं होगा, क्यू बाय म्यू डेल्टा टी। बस यहाँ पे मेंशन करना होता है दैट प्रेशर इज कांस्टेंट। ओके, वैसे एक दूसरी क्वांटिटी होती है, इसमें प्रेशर नहीं बट वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। सॉरी, जो मैंने अभी बताया वो गलत था। प्रेशर कुकर में सब कुछ ढक्कन वक्कन बंद रखेंगे, एट दैट टाइम वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, मैंने सीपी लिख दिया है। ओके, ढक्कन बंद करने पे वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट, मैंने यही बोला था ना, बट ये डेफिनेशन मैंने उल्टा लिख दिया। कांस्टेंट प्रेशर, दूसरा लिख देते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना, यानी अभी वो प्रेशर के कुकर वाला एग्जांपल, प्रेशर को कैसे कांस्टेंट रखते बताता हूँ। इस केस में क्या होगा? वही
हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, यही डेफिनेशन, ठीक है, ये पूरा डेफिनेशन कॉपी पेस्ट करना है, बट यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर की जगह क्या लिख देना है, कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, तो आप लोगों को ये अपने आप लिखना डेफिनेशन, इट इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर of 1 mole of gas by 1 degree Celsius at constant volume is called, क्या बोलते हैं उसे, CV। CV यानी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। केमिस्ट्री में पढ़ा ये सब चीजें, बाकी है। CV का फॉर्मूला था Q बाय म्यू डेल्टा T, वही सेम फॉर्मूला, मेंशन क्या करना है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट ऐसा मेंशन करना है। तो चलो ये मैं वापस बता देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। वंस अगेन, मतलब प्रेशर को कांस्टेंट कैसे रख सकते हैं, हाउ कैन यू कीप अ प्रेशर टू बी कांस्टेंट। चलो वॉल्यूम कांस्टेंट, ये वाला केस तो मैंने अभी बता दिया, जो प्रेशर कुकर वाला केस है वो ये वाला केस है, ठीक है। हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी ये वाला केस हो गया प्रेशर कुकर वाला केस, जिसमें हम लोगों ने वो सीटी को चॉकअप करके वॉल्यूम कांस्टेंट रखा था। बट प्रेशर को कैसे कांस्टेंट कर सकते हैं, हाउ कैन वी कीप प्रेशर कांस्टेंट, व्हाट इज द मेथड टू कीप प्रेशर कांस्टेंट। अरे वाह, सही है, चलो भाई आनल करेक्ट आंसर आद्रे, चलो भाई रिलेशन सही बताया, इसका भी आंसर दे दो। नहीं, टेम्परेचर को डिक्रीज करने से ऐसा नहीं होगा, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने से भी नहीं होगा। हाउ कैन वी कीप प्रेशर कांस्टेंट, बाय सीटी, वो क्या होता है मुझे नहीं पता, क्योंकि बाय कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो देखो, ऐसा एक कंटेनर है, कंटेनर में गैस भर दो, थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा कंटेनर, ऐसा गैस है इधर, और लीड जो है ना वो ओपन कर दो, यानी ऊपर का ढक्कन जो है वो ओपन कर दो, ठीक है, ढक्कन को लीड बोलेंगे। अगर मैं इस कंडीशन में इसको हीट करता हूँ, तब जो हीट की जरूरत पड़ेगी, दैट केस द प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट। वॉल्यूम इंक्रीज, टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीज, हाँ सही है, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। पिस्टन का इसमें अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा। सो मोलर स्पेसिफिक कांस्टेंट प्रेशर में क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर में ढक्कन को खोल देना है, ढक्कन को खोल के अगर हम लोग हीट एनर्जी देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा 1 डिग्री सेल्सियस। एट दैट टाइम हीट की जो जरूरत पड़ती है उसे बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक कांस्टेंट प्रेशर, और वॉल्यूम रख के करें तो उसे बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक कांस्टेंट वॉल्यूम। लिख लो जल्दी से, देन रेज योर हैंड। सो सीपी और सीवी के बीच में रिलेशन होता है, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। केमिस्ट्री में शायद पढ़ चुके होंगे, केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चैप्टर नंबर 12 में हम लोग ये प्रूव करेंगे। सीपी माइनस सीवी क्या होता है, आर, वेयर आर इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है, टेंशन मत लेना अभी, ये हम लोग चैप्टर नंबर 12 में प्रूव करने ही वाले हैं, और ये प्रूफ भी शायद 4 मार्क का या 5 मार्क का बड़ा क्वेश्चन है। अभी के लिए याद रखना कि ढक्कन खोल के 1 डिग्री बढ़ा देते टेम्परेचर 1 मोल का, तो हो जाएगा मोलर स्पेसिफिक कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर बनेगा ही नहीं, और अगर ढक्कन बंद करके कर दें तो वो जो हो जाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आगे कुछ ऐसी हीट भी है जिसमें ऑब्जेक्ट को टेम्परेचर यानी हीट एनर्जी दे देते हैं। इमेजिन दिस एन ऑब्जेक्ट, बनाने ठीक से अच्छा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, दिस एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाते हैं, ठीक है, इफ वी, नहीं 1 डिग्री नहीं बढ़ा रहे हम लोग, हीट एनर्जी दे रहे हैं इसे, ठीक है, वी आर अप्लाइंग हीट एनर्जी। ऐसा कभी हो सकता है कि हीट एनर्जी दे और उसका टेम्परेचर चेंज ना हो। कैन यू इमेजिन अ केस इन विच वी आर प्रोवाइडिंग हीट एनर्जी, उसको हीट एनर्जी दे रहे,
बट उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। सोचो भाई थोड़ा बहुत। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। आई एम अप्लाइंग हीट एनर्जी टू अ सिस्टम, किसी सिस्टम को मैंने हीट एनर्जी दी, बट वो सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। हाउ इज दैट थिंग पॉसिबल? एडियाबेटिक सिस्टम, तो एडियाबेटिक सिस्टम होगी तो हीट एनर्जी अंदर भी नहीं जाएगी ना। इफ इट वर एन एडियाबेटिक सिस्टम, तो एडियाबेटिक सिस्टम क्या होता है? देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी। ओके, तो एक्सचेंज का मीनिंग क्या होता है? अंदर से बाहर नहीं जाती और बाहर से अंदर भी नहीं आती। बट यहाँ पे तो बाहर से हीट एनर्जी अंदर आ रही है, बट फिर भी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। सोचो थोड़ा बहुत, आप लोगों को पता ही है ये आंसर। प्रैक्टिकली थोड़ा सोच के बताओ। यानी सिस्टम को हीट एनर्जी दे दी, यानी उसको गर्म किया, बट गर्म करने पर भी उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। नहीं, टेम्परेचर ऑलरेडी हाई हो ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, हाँ ऐसा मीन्स हो सकता है भी, चलो सन का टेम्परेचर ऑलरेडी 5000 है, उस पे जाके मैं फ्लेम ये माचिस रख के आऊं, तो सन का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट हाई टेम्परेचर। दिव्य ये थोड़ा लॉजिक सही था, बट नहीं थर्मोस, तो थर्मोस के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? यानी थर्मोस को मैं हीट एनर्जी दे देता हूँ, उसका टेम्परेचर तो चेंज हो, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। और कुछ सोचो। सिस्टम एंड सराउंडिंग्स आर इन इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम में हो तो हीट एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी। समझ में? इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होगा? कि दोनों चीजों का टेम्परेचर सेम। क्लोज्ड सिस्टम नहीं। अभी मैं बताऊंगा ना, आंसर बोले हाँ ये तो हमको पता था। सोचो, सिस्टम को हीट एनर्जी दी, घर पे ये सब हो सकता है, गैस स्टोव पे आप लोग सिस्टम को एनर्जी देते हो, पानी का टेम्परेचर बढ़ाते हो, आई मीन पानी को हीट कर रहे हो, पर उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, ऐसा हो सकता है? तो चलो भाई आंसर मैं बता देता हूँ। इन कुकर नहीं, कुकर में तो टेम्परेचर बढ़ता है भाई। एक्सटर्नल फोर्स नहीं। तो ऐसा तब होगा, चलो भाई सस्पेंस खोल देता हूँ अभी। ऐसा तब होगा व्हेन, नहीं सराउंडिंग इज वेरी कोल्ड, चलो ये भी सही है, सराउंडिंग बहुत कोल्ड हो, यानी मैं आइसबर्ग पे जाके एक माचिस का वो जाके रख देता हूँ, इन दैट केस आइसबर्ग का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। दैट इज करेक्ट, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सट्रीम टेम्परेचर। अभी जैसे दिव्या ने बताया वैसा ही कि भाई सन के नजदीक जाए, उसने ऐसा नहीं बताया, बट मैं ऐसा बोल रहा हूँ उससे, नहीं टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं। चलो अभी मैं आंसर बता देता हूँ। इमेजिन घर पे आप लोग वाटर को बॉईल कर रहे हो, ठीक है? अभी तो आजकल ये काढ़ा बनाते हैं लोग, तो वाटर को बहुत बॉईल करते ही होंगे, आप लोगों ने भी किया होगा शायद, जिंजर वगैरह सब डाल के। सो दिस इज वाटर, वाटर का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? बॉईल हो रहा है। अब ज्यादा हीट एनर्जी दोगे तो वाटर का टेम्परेचर कितना होगा? सोचो, वाटर ऑलरेडी इज एट 100 डिग्री सेल्सियस, उसको गर्म करेंगे तो वाटर का टेम्परेचर कितना होगा? अरे सही है। सब्लिमेशन नहीं दिया, कुछ और सोचो। यस, वेपराइजेशन सही है वैनिशा, आल्सो करेक्ट। स्टीम बन जाएगा, तो वाटर जो है ना वो स्टीम बन जाएगा, बट टेम्परेचर 100 से ज्यादा नहीं होगा, इसलिए वाटर को अच्छा कूलेंट बोलते हैं। वाटर का टेम्परेचर कितना है? 100। 100 से अगर मैं ज्यादा टेम्परेचर दे रहा हूं तो क्या होगा? स्टेट ऑफ मैटर विल चेंज। ध्यान से सुनना, क्या चेंज होगा यहाँ पे? सिर्फ स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगा।
बट टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। पानी कितना भी बॉईल हो रहा हो उसका टेम्परेचर 100 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। हाँ, ये जो स्टीम बन रही है स्टीम का टेम्परेचर हम लोग बढ़ा सकते हैं 100 से ज्यादा, पर ये जो वाटर है वाटर का टेम्परेचर 100 से ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। इन दैट केस बॉइलिंग वाटर में, बॉइलिंग वाटर को मैं हीट एनर्जी दे रहा हूँ बट फिर भी उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है। वैसे ही अगर दिस इज सपोज आइस, यही कंटेनर में मैं आइस भर देता हूँ, ये मैंने आइस भर दिया, इसे आइस है, आइस चमकता है ना, थोड़ा सा चमका देते हैं आइस को, वो डोरेमोन में ऐसा बताते हैं ना, वो चमकता हुआ कुछ भी। यस, सो ये आइस है, आइस को नीचे से मैं हीट कर रहा हूँ, ठीक है। इन दैट केस ऑल्सो अभी हीट करेंगे एट दैट टाइम, आइस जो है इसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये जो वाटर है वो पहले मेल्ट होगा, ठीक है, वाटर मेल्ट होगा, बट मेल्ट हुआ जो पानी है उसका टेम्परेचर भी कितना रहेगा? 0 डिग्री सेल्सियस। पूरा का पूरा आइस मेल्ट ना हो जाए तब तक आइस और उससे बना वाटर दोनों का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इट मीन्स यहाँ पे भी whenever there is a change in state of matter, change in state of matter, स्टेट ऑफ मैटर अगर चेंज हो रहा हो तब जो हीट की जरूरत पड़े उसे क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। ओके, यस, कैम्फर ले लेते तो कैम्फर के केस में क्या होगा? कैम्फर का पता नहीं है अभी एग्जैक्टली, बिकॉज सब्लिमेशन होता है कैम्फर में, कैम्फर को मैं हीट एनर्जी दे रहा हूँ तो कैम्फर का टेम्परेचर भी तो बढ़ता ही है ना। हाँ, टेम्परेचर कैम्फर का बढ़ता है भाई, मुझे याद है, मैं जल गया था एक बार वो पूजा करते वक्त। यानी कैम्फर को अगर मैं हीट एनर्जी यानी दे देता हूँ, इन दैट केस कैम्फर का टेम्परेचर भी चेंज होगा और उसका स्टेट ऑफ मैटर दोनों साइमल्टेनियसली चेंज होकर पूरा गैस बन जाता है। पर ये वाटर और आइस दोनों का केस ऐसा है दैट दे रिमेन्स द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, उनका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तब देखिए पूरा मेल्ट ना हो जाए। तो ये लेटेंट हीट्स क्या होती है उसकी डेफिनेशन हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ओके, इंसेंस स्टिक में भी टेम्परेचर चेंज तो होता ही है।